हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर 2022 के नए रिक्रूटमेंट अप्रॉक्स 4600 नए पद के ऊपर विज्ञापन इसी महीने आने जा रहे हैं। आज इस वीडियो में बात करेंगे इसके विज्ञापन के ऊपर, यानी जितने कैंडिडेट वेट कर रहे हैं कि आप कब विज्ञापन आएगा, यहाँ पर उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। वैसे कैंडिडेट जिन्होंने हाल फिलहाल में अपना स्नातक क्लियर किया, 2020 में अप्लाई नहीं कर सकते, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। यहाँ पर बात करें एज के ऊपर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर, पुराने नोटिफिकेशन के हिसाब से नया एज क्या रहेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेंगे, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में जानने वाले। सबसे पहले बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर, तो आप किसी भी सब्जेक्ट से स्नातक कर रखें तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। फिर उसके बाद बात की जाए एज, तो एज जो आपका नया काउंट होगा 1 जनवरी 2022 से आपके एज काउंट किए जाएंगे, 1 जनवरी 2022। और यह रही बात एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर 2 डेट निकल कर आ रही है। एग्जैक्ट अभी कंफर्म नहीं है कि किस डेट को काउंट किए जाएंगे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जहाँ तक उम्मीद है 1/8/2021 से एजुकेशन क्वालिफिकेशन काउंट किया जाए, या हो सकता है कि 1 जनवरी 2022 से एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका काउंट किया जाए। आपने स्नातक कब किया कंप्लीट, ये 2 डेट है, इनमें से अभी तक कुछ भी एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है कौन से डेट से काउंट किए जाएंगे। जहां तक उम्मीद है 1 अगस्त 2021 को एजुकेशन क्वालिफिकेशन का कट ऑफ डेट रहे। और रही बात एज का, यानी एज जो काउंट हो रहा है 1 जनवरी 2022 से, और यहाँ पर जो मिनिमम एज आपका होना चाहिए 20 साल आप पूरे कर चुके हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। जो मैक्सिमम एज चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 37 वर्ष, 37 वर्ष आपने पूरे कर रखे हैं तो आप इसके बाद फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। 37 वर्ष आपके पूरे नहीं हुए तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बीसी ईबीसी कैटेगरी के लिए 20 वर्ष मिनिमम और मैक्सिमम 40 वर्ष। अनरिजर्व्ड जो फीमेल में कैटेगरी आते हैं, पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी बीसी और ईबीसी फीमेल के लिए भी यहाँ पर जो एज रहते हैं मैक्सिमम 40 वर्ष रहते हैं, मिनिमम आप सभी को पता है 20 वर्ष रहते हैं। और एससी एसटी के लिए 42 वर्ष मैक्सिमम एज रहते हैं और 20 वर्ष आपका मिनिमम एज यहाँ पर रहते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम के सिलेबस को देखें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा और मेंस एग्जाम 2 एग्जाम लिए जाते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं, 2 घंटे समय दिए जाते हैं। यहाँ पर 30% अंक लाना अनिवार्य होता है, यानी आप 30% अंक लेकर आ गए तो आपको माना जाएगा कि आप क्वालिफाई कर रखा है। पर यहाँ पर इसके लिए मेन जो इंपॉर्टेंट है, कट ऑफ आपको क्लियर करने की ज़रूरत होती है। यहाँ पर 20 गुना रिजल्ट में आने के लिए कट ऑफ आपका क्लियर होना चाहिए। मुख्य लिखित परीक्षा पर यहाँ पर जो मेन कट ऑफ आपको बनाई जाती है मेंस एग्जाम के ऊपर बनाई जाती है। मेंस एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। पेपर वन आपको 200 अंक के समान हिंदी होंगे, जो 2 घंटे समय दिए जाते हैं, 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ पर आप 30% अंक लेकर आ जाते हैं। यहाँ पर आप क्वालिफाई कर जाते हैं और इस 30% अंक लाने के बाद ही आपका सेकंड पेपर चेक होता है। तो 30% अंक आपका हिंदी में नहीं है तो सेकंड पेपर यहाँ पर चेक नहीं किए जाते। तो यहाँ पर 30% अंक आपको हिंदी में लेकर आना होगा। मेगा निर्धारण में यानी मेगा सूची यानी मेरिट लिस्ट में यहाँ पर हिंदी का कोई योगदान नहीं है। द्वितीय पेपर में जो सेकंड पेपर होते हैं यहाँ पर समान अध्ययन से होते हैं, जो समान विज्ञान से प्रश्न होंगे, सिविक्स से होंगे, पॉलिटी से होंगे, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, मैथ्स, रीजनिंग से प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। टोटल 200 मार्क्स एग्जाम होते हैं, 100 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, 2 घंटा यहाँ पर भी समय आपको दिए जाते हैं। रही बात नेगेटिव मार्किंग का, तो 0.2 अंक काट लिया जाता है नेगेटिव मार्किंग में। तो इस तरह से सारी चीज़ें होते हैं बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के प्री और मेंस एग्जाम में। अब आते हैं मेन अपडेट के ऊपर। यहाँ पर आप सभी को पता है 22,360 नए पद सब इंस्पेक्टर के सृजित किए गए। थोड़े बहुत रिक्रूटमेंट नहीं है, 22,360 नए पद बनाए गए हैं, नए सब इंस्पेक्टर के रिक्रूटमेंट क्रिएट किए गए। इसमें MBI है, जो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर है, फिर बहुत सारे इंस्पेक्टर के पद है, पर मेन जो पद है लगभग 20,000 कुछ पोस्ट हैं जो सब इंस्पेक्टर के हैं। और इसमें लगभग 800 या 700 सार्जेंट के पद नए क्रिएट किए गए, 800 के समथिंग सार्जेंट। मैं देखकर डेटा बता देता हूँ आपको, सार्जेंट के टोटल कितने पद है। अप्रॉक्स सार्जेंट का जो पद है, ये रहा डेटा। हाँ, सार्जेंट का जो पद है 600 नए पद बनाए गए हैं सार्जेंट के लिए। फिर इसके बाद बात करें पुलिस अवर निरीक्षक मोटर यानी MVI मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के लिए 600 नए पद है। फिर इसके बाद पुलिस अवर निरीक्षक टेक्निकल ग्रेड में लगभग 300 पद नए बनाए गए हैं। फिर आर मोटर के लिए ये भी 74 पद नए बनाए गए। फिर 40 असु
पुलिस अवर निरीक्षक के लिए पद बनाए गए और यहाँ पर टोटल जो पुलिस अवर निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर के पद है 20,070 नए पद क्रिएट किए गए। ये छोटी रिक्रूटमेंट नहीं होती, 20,070 नए पद क्रिएट किए गए। अब इसमें से कितने सैंक्शन किए गए 2022 के नए रिक्रूटमेंट को लेकर, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। और यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, ये 22,360 वैकेंसीज आप देख रहे हैं जो नए पद क्रिएट किए गए। अब ये क्योंकि आप सभी को पता है कि 22,360 नए रिक्रूटमेंट एक साथ ला दिए जाएं तो सरकार के पास एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेंगे, इनको पेमेंट भी करना होगा। तो यहाँ पर चीज़ें धीरे धीरे चलेंगे। यहाँ पर ये जो चीज़ें पूरे किए जाएंगे 7 से 8 साल 10 साल में पूरे किए जाएंगे, ना कि आज ही पूरे कर लिए जाएंगे। यानी जो लोग भी कहें कि 22,360 में वैकेंसीज है, हाँ उनके लिए जो आने वाले हम लोग के बाद आने वाले जो पीढ़ी होंगे जो यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि धीरे धीरे विज्ञापन आपको हर साल आते रहेंगे। 500 आए, 1000 आए, 2000 आए, 3000 आए, ये विज्ञापन हर साल आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देखने को मिलेगा। क्योंकि जितने भी पद है 22,360 अब भी बैकेंड पोस्ट है, अब इसे धीरे धीरे फुलफिल किए जाएंगे। 8 से 10 साल 15 साल तक मैक्सिमम फुलफिल किए जाएंगे, पर ये 15 साल बहुत होते हैं, यानी हम लोग को कोई काम नहीं आने वाला है 22,360। पर अब भी के लिए जो सैंक्शन किए गए 4,600 नए पद को सैंक्शन कर दिए गए। 4,600 नए पद को आयोग के पास रिक्तियां भेज दी गई है और इनमें से कुछ सार्जेंट के पोस्ट है, सार्जेंट के एग्जैक्ट पोस्ट नहीं निकल कर आ रहा, लगभग 100 के समथिंग भेजे गए सार्जेंट का पोस्ट और बाकी जो है सब इंस्पेक्टर का पद है। तो टोटल लगभग 4500 सब इंस्पेक्टर है और 100 पोस्ट सार्जेंट के, टोटल लगभग 4600 नए रिक्रूटमेंट है। अब यहां पर एक बात और समझने की जरूरत है कि जो राजगीर में स्ट्रेंथ है ट्रेनिंग का स्ट्रेंथ है, ये भी देखकर चलना होता है आयोग को। तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट जो आएंगे इसका हाफ ही रिक्रूटमेंट आएगा। 4600 के हाफ रिक्रूटमेंट जो निकल कर आता, 2300 जो भी हो जाए, 2247 हो जाए, 48 हो जाए या 2300 एग्जैक्ट नंबर हो जाए या 2300 बढ़कर ये 2400 रिक्रूटमेंट हो जाए या 2600 हो जाए, एग्जैक्ट अब भी क्लियर करना बहुत मुश्किल है। ये आयोग के ऊपर है कि आयोग के पास जो मेन काम थे 4600 नए पद सैंक्शन करके भेज दिए गए। अब यहाँ पर जो मेन बात आती है लगभग ये 4600 में किस तरह से आयोग यहाँ पर नोटिफिकेशन आने वाले दिनों में जारी करते हैं, ये आयोग के ऊपर निर्भर है। पर मेरे हिसाब से जो लग रहा है 2300 तो कंफर्म माने कि 2300 रिक्रूटमेंट रहेंगे ही रहेंगे। 2300 से ऊपर रहेगा, नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है या इसमें कम भी किए जा सकते हैं। तो ज़्यादा वैकेंसीज कम नहीं होंगे। 2300 तो आपको कंफर्म मान के चलो, 2300 आपको वैकेंसीज रहने जा रही है इस सब इंस्पेक्टर में। अब बात कर लेते हैं इसके विज्ञापन को लेकर। विज्ञापन जहाँ तक उम्मीद है, अभी एग्जैक्ट डेट नहीं है कि किस डेट को आ जाएंगे, पर जहाँ तक उम्मीद है इस मंथ भी हो सकता है या अगले महीने में भी हो सकते हैं। काउंटडाउन स्टार्ट हो चुके हैं, एग्जैक्ट डेट हमें 1-2 दिन पहले ही पता चल पाएगा कि किस डेट को विज्ञापन आएगा। बस इतने कंफर्म आप श्योर रहें कि काउंटडाउन जो मेन होता स्टार्ट हो चुके हैं कि कभी भी विज्ञापन आपको आ सकता है, या इस मंथ के अंत होते होते आ जाए या अगले महीने में आपको विज्ञापन आ जाए। एग्जैक्ट डेट अभी नहीं है। मेन जो अपडेट थी कि 4600 नए पद सैंक्शन करके आयोग के पास भेज दिए गए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से ये मेन काम बनता है। यहाँ पर हमें जो जानकारी चाहिए, हमें जो जरूरत है, बस ये 4600 पद की जरूरत है। अब ये सैंक्शन कर दिए गए विभाग के द्वारा और ये बीपीएसएससी के पास भेज दे भी गए हैं। लगभग 2-3 दिन में इसको लेकर कुछ ना कुछ कंफर्म अपडेट निकल कर आ जाएगी। पर अभी के लिए मान के चले, चाहे इस मंथ हो सकता है या अगले महीने मई के महीने में आपको विज्ञापन ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी अपडेट थी, मैंने सोचा कि सबसे पहले आप सभी को दूं। तो देखता हूं कितने लोग आपसे, मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर सच बताऊं तो एक भी नहीं देखता सच, क्योंकि ज़्यादातर मेरे समय निकल जाते हैं। अब हाल बीपीएससी के एग्ज़ाम में बहुत सारे टॉपिक रह गए, बिहार स्पेशल पढ़ने के लिए इतने सारे चीज़ें पढ़ने के लिए बचे हुए हैं और बहुत मुश्किल हो पा रहा है बहुत तेज़ी से रिवीजन करने में। सीडीपीओ के एग्ज़ाम है 15 मई को। 2 एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं, एक लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं एक नए रिज़ल्ट को लेकर। हाल फिलहाल में एनटीपीसी CBT हुआ है, पर वहाँ पर मैथ्स को लेकर चलना पड़ता, मैथ्स उतने मेहनत कर नहीं रखा तो इसलिए उतना ध्यान नहीं दे रखा। पर यहाँ पर जनरल स्टडीज़ का पेपर है, रिटन का पेपर है, यहाँ पर मेहनत कर रखा, इसलिए मेन फोकस बीपीएससी और सीडीपीओ के ऊपर है। देखते हैं क्या होता है, आने वाले समय में ही एग्जैक्ट पता चल पाएंगे क्या कितना परफॉर्मेंस हो पाते हैं। सब कुछ
जल्दबाजी में, क्योंकि पूरा आने वाले जो समय थे बर्बाद कर दिया मैंने, लगभग फैब बर्बाद किया रिज़ल्ट ना होने की वजह से। जैन तो एक्साइटमेंट में बर्बाद हो गए, फिर इसके बाद मार्च आधा बर्बाद चले गए, मार्च पूरा बर्बाद चले गए, फिर 10 दिन अप्रैल यूटिलाइज कर सका हूँ। देखता हूँ क्या, बस समय बहुत कम है इसलिए वीडियोस अपलोड करना बहुत कम कर दिया। तो चलिए, जैसे कुछ अपडेट मिलती है वैसे आपको अपडेट दिए जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।